Hey guys, welcome back to your channel Journey to Success. So research methodology का ये हम यूनिट नंबर 2 यूजिंग माय हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट करने वाले हैं. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. तो इसमें हमें बेसिकली दो मेन मेथड्स पढ़ने हैं डाटा कलेक्शन की. दैट इज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन. तो सबसे पहले प्राइमरी डेटा कलेक्शन को कवर करते हैं. जो प्राइमरी डेटा है वो ओरिजिनल डेटा होता है एंड फर्स्ट हैंड डेटा होता है. तो ये जो रिसर्चर है वो डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ये डेटा को कलेक्ट करता है. ये डाटा ना तो कहीं पहले पब्लिश हो रखा होता है ना किसी ने एनालाइज किया होता है. सो दैट इज अ कम्प्लीटली फर्स्ट हैंड डेटा. तो अभी क्या क्या सोर्सेज हैं प्राइमरी डेटा के. तो सबसे पहले है प्राइमरी डेटा ऑब्जर्वेशन मेथड से, इंटरव्यू मेथड से, क्वेश्चनर मेथड से, स्केड्यूल्स से एंड अदर मेथड से हम कलेक्ट कर सकते हैं. तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो हो सकता है फर्दर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, या फिर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन या अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, या फिर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन या अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. सो ऑब्जर्वेशन मेथड में 6 तरह के ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं बेसिकली. इंटरव्यू में क्या होता है, ऑरल वर्बल स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, मतलब आप बोल रहे हो और कुछ सुन रहे हो, दैट इज अ इंटरव्यू. सो जो इंटरव्यू है उसके दो मीडियम्स हो सकते हैं, या तो आप पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हो या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू ले रहे हो. ठीक है. अब इंटरव्यूज स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, फोकस्ड हो सकते हैं, क्लिनिकल हो सकते हैं, या फिर नॉन डायरेक्टिव हो सकते हैं. दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज: स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड, क्लिनिकल एंड नॉन डायरेक्टिव. नेक्स्ट हम क्वेश्चनेयर और शेड्यूल्स का डिफरेंस देखते हैं एंड क्वेश्चनेयर और शेड्यूल्स होते क्या हैं ये देखते हैं. देखो, क्वेश्चनेयर्स तो आप जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको मेल या बाय पोस्ट के थ्रू भेज देते हो और उनको बोलते हो कि आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इन क्वेश्चनेयर्स का आंसर दें. सो अगर आपको क्वेश्चनेयर्स का सपोज सिर्फ क्वेश्चनेयर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, सो यू कैन ऐड ऑन द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर, ताकि आपका जो आंसर है वो थोड़ा लेंथी हो जाए. ठीक है. अगर मैं शेड्यूल्स की बात करूँ, इसमें क्या है, आप एक एनन्यूमरेटर अपॉइंट करते हो, मतलब एक बंदा अपॉइंट करते हो जो किसी के पास जाता है और उनसे फिल करवाता है या उनकी हेल्प करता है क्वेश्चनेयर भरने में. इसमें क्या है, रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है एंड जो भी कंफ्यूजन है वो ऑन द स्पॉट ही क्लियर हो जाती है. बट ये थोड़ा कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस है. सो इन दिस अ परफॉर्म सेट ऑफ क्वेश्चंस which is filled by the enumerator or helped by the enumerator to be filled by the respondent. ठीक है. सो इसलिए एनोमरेटर्स को उस पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाता है टू फिल द स्केड्यूल्स. अब अदर मेथड्स क्या है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के. हमारे पास 8 अदर मेथड्स है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के. फॉर एग्जांपल वारंटी कार्ड्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर के ऑडिट्स हो गए, पैंट्री ऑडिट्स हो गए, कंज्यूमर पैनल्स हो गए, डेप्थ इंटरव्यूज हो गए, कंटेंट एनालिसिस हो गया, बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइसेस या फिर हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की. अब मैंने कुछ यहाँ पे मैकेनिकल डिवाइसेस मेंशन किया. फॉर एग्जांपल आई वाला कैमरा हो गया, पिप्लियोमेट्रिक कैमरा हो गया, मोशन पिक्चर कैमरा हो गया, ऑडियोमीटर हो गया, साइकोगैल्वेनोमीटर हो गया. मतलब आपकी स्किन्स की सेंसेस पे वो डिवाइस लगा देते हैं, स्किन्स जैसे रिएक्ट करती है उस अकॉर्डिंग पता लगता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो. ठीक है. उसके अलावा प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या आ गई, रोशाक टेक्निक आ गई, वर्ड एसोसिएशन टेक्निक आ गई, सेंटेंस कम्पलीशन आ गया, पर्सनैलिटी कार्ड्स आ गए, पिक्चर अरेंजमेंट आ गई, कार्टून टेस्ट आ गया, थीमेटिक टेस्ट आ गया, फ्री एसोसिएशन आ गया. इसमें मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ. अगर आपको ये डिटेल में करना है तो आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल पे रिसर्च मेथोडोलॉजी की, जिसमें डिटेल में हमने कवर किया. दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो. ठीक है. प्राइमरी आया आप सबको क्लियर हुए. ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, शेड्यूल्स, अदर मेथड्स. अदर में हमने पढ़ा वारंटी कार्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑडिट, पेंट्री ऑडिट, कंज्यूमर पैनल, डेप्थ इंटरव्यूज, कंटेंट एनालिसिस, मैकेनिकल डिवाइसेस एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. तो इसी के साथ जो हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन है वो कंप्लीट होता है. मूविंग ऑन टू द सेकेंडरी डेटा कलेक्शन. सेकेंडरी डेटा कलेक्शन बहुत ही ज्यादा टाइम सेव करता है. सो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन इज वेरी मच टाइम सेविंग. इसमें हम एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ ही काम करते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है. तो सेकेंडरी डेटा के क्या क्या सोर्सेज हैं. सबसे पहले हम सोर्सेज की बात करते हैं. जब हम सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं तो इसमें आ सकती हैं पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस एंड नेशनल पब्लिकेशंस. नेशनल में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की. उसके अलावा बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, बहुत सारी रिपोर्ट्स बैंक्स की, इंडस्ट्री की, स्टॉक मार्केट्स की, स्कॉलर्स की, यूनिवर्सिटीज की, इकोनॉमिक्स की. उसके अलावा पब्लिक रिकॉर्ड्स हो गए या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हो गए. देन डायरीज एंड लेटर्स हो गए, अनपब्लिश्ड बिब्लियोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज हो गई. ठीक है. उसके अलावा लेबर ब्यूरो की इन्फॉर्मेशन होगी, प्रोप्राइटर इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रेड एसोसिएशन की इन्फॉर्मेशन होगी. दिस ऑल आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन. अब आपको कंफ्यूजन है कि आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन यूज करोगे या सेकेंडरी कलेक्शन डेटा कलेक्शन यूज करोगे, तो आप कैसे मेथड चूज करोगे फॉर द डेटा कलेक्शन. आप अपने ऑब्जेक्टिव्स देखो, कितना डेटा चाहिए वो देखो, कितना टाइम है, कितने रिसोर्सेज हैं, क्या आपका सैंपल साइज है, कितनी डिटेलिंग में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या आपकी कॉस्ट है, क्या कितनी रिलायबिलिटी रखनी है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है एथिक्स को फॉलो करते हुए, कितनी सेंसिटिविटी है उस मैटर की. ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो. उनके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड चूज आउट करना है. नेक्स्ट छोटे से 2-3 टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग. व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ अ गुड क्वेश्चनर. अब आपने क्वेश्चनर बनाना है तो क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है. जो आपका क्वेश्चनर है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए,
अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उसमें एंगेजमेंट होनी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस प्रॉपर होना चाहिए, क्वेश्चनर लॉन्च करने से पहले आपने पायलट स्टडी करवाई होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर होनी चाहिए, ओपन एंडेड एंड क्लोज क्वेश्चंस का मिक्स होना चाहिए एंड सफिशिएंट रिस्पांस के ऑप्शंस होनी चाहिए। सो यहाँ पे एक ट्रिक है, आप क्वेश्चंस एक्रोनिम याद कर लो। क्यू से बस क्लैरिटी है, यू से हो गया अंडरस्टैंड, ई से हो गया एंगेजमेंट, एस से सीक्वेंस, टी से पायलट टेस्ट, उसके बाद आई से इंस्ट्रक्शन, ओ से ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एन से न्यूट्रल क्वेश्चन होने चाहिए, एस से क्या सफिशिएंट रिस्पांस ऑप्शंस। तो इस एक्रोनिम से आपको इजी हो जाएगा इफ यू वांट टू क्रैम द गाइडलाइंस, ठीक है, आपको कुछ ऐसे वो नहीं करना। उसके बाद है सक्सेसफुल इंटरव्यू। सक्सेसफुल इंटरव्यू आपको कंडक्ट कराना है, तो इसके लिए मैंने एक्रोनिम बनाया था सक्सेस। तो सक्सेस से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। सेट ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंड द इंटरव्यू, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, कम्युनिकेट करो, एस्टैब्लिश करो रिपोर्ट, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में लो इंटरव्यू, एंड देन मतलब प्रोफेशनली बिहेव करो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। बाकी आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप यू कैन मेक दिस पॉइंट्स बाय योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद केस स्टडी मेथड क्या होता है, व्हाट इज अ केस स्टडी मेथड। इन केस आपको एग्जाम में केस स्टडी मेथड डिटेल में आता है, यू शुड राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ केस स्टडी मेथड, then you will write about the evolution of case study method, assumptions of case study method, phases of case study method, merits and demerits of case study method। तो 5 हेडिंग्स हम बना सकते हैं, evolution, assumptions, phases, merits and demerits। सबसे पहले केस स्टडी मेथड होता क्या है। केस स्टडी मेथड इज इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एनी इंस्टेंस, फिनोमिनन और एनी सिचुएशन। सो इसका एवोल्यूशन क्या हुआ था, इसकी जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं सोशल साइंसेस के साथ रिलेटेड है, बट आजकल हम इसको मल्टीडिसिप्लिनरी कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसकी मेन 3 एजम्पशंस है, यूनिकनेस, हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट मिलता है एंड इसमें कंटेक्स्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। फेजेस क्या है, वही पहले सिलेक्ट करना, कौन से केस पे काम करना है, डाटा कलेक्शन, सब कुछ वही, टिल रिपोर्ट राइटिंग, तो सारे फेजेस आएंगे इसमें, ठीक है, इन केस यू वांट टू डिस्क्राइब द फेजेस। इसकी मेरिट्स क्या है कि जो आपको डेटा मिलता है दैट इज वेरी रिच, बट कुछ डीमेरिट्स है कि इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है, रिसोर्सेज बहुत लगानी पड़ती है एंड जर्नलाइजेशन थोड़ी सी लिमिटेड होती है, ठीक है। उसके बाद सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। सर्वे में क्या करते हैं, आप डेटा कलेक्ट करते हो और उसको डिस्क्राइब, कंपेयर एंड कोरिलेट करते हो, बट जो सर्वेज है उसमें आपका लिमिटेड कंट्रोल होता है एंड दैट इज नॉन एक्सपेरिमेंटल बाय द डिजाइन, फॉर एग्जांपल द ओपिनियन पोल्स। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, एक्सपेरिमेंट्स में आप या तो हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो, कॉज इफेक्ट पैरामीटर्स लगाते हो, उन चीजों का इंपैक्ट देखते हो। सो जो एक्सपेरिमेंटल है उसमें आपका हाई कंट्रोल होता है एंड ये जो अगर आपको रिसर्च डिजाइन के अकॉर्डिंग पूछे तो दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सर्वेज ऑन द अदर हैंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है एंड एक्सपेरिमेंट्स आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। इसके एग्जांपल है फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग ट्रायल। सो आई होप आपको ये वाला यूनिट क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने बेसिकली 2 मेथड्स देखे हैं डेटा कलेक्शन के, प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो आई होप ये यूनिट बहुत ही ईजी है, आपको ईजी वे में ये यूनिट अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। अगेन केस अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको ये प्रॉपर डिटेल्ड प्लेलिस्ट चैनल में मिलेंगी बाय द नेम ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। Till then, don't forget to like, share and subscribe the channel. Meet you with an amazing content in the future.